हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज इस लेक्चर में आपको साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लर्निंग मीन्स परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अधिगम का अर्थ स्थायी परिवर्तन है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं टेम्परेरी चेंज, ऑप्शन सेकंड है फिजिकल चेंज, ऑप्शन थर्ड है परमानेंट बिहेवियर चेंज, ये ऑप्शन फोर्थ है ग्रोथ। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा परमानेंट बिहेवियर चेंज, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक। तो इसमें ऑप्शन है फ्रायड, ऑप्शन सेकंड है थॉर्नडाइक, ऑप्शन थर्ड है स्किनर एंड ऑप्शन फोर्थ है पाब्लो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक हैं वो किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसने दिया, पाब्लो, थॉर्नडाइक, कोहलर या स्किनर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इन द लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, तो इन्होंने जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो सिद्धांत है वो दिया है। ठीक है, तो इन्होंने किस पे जो था प्रयोग किया था, तो उन्होंने पहेली बक्सों में बिल्लियों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्रस्तावित किया कि सीखना जो है स्टिमुलस जो होता है यानी उद्दीपनों और प्रतिक्रियाओं जो रिस्पॉन्स होता है उसके बीच के संबंध बनाने की एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी याद रखेंगे किसकी है, थॉर्नडाइक की है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय। कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया, ऑप्शन फर्स्ट है पावलो, सेकंड है प्याजे, ऑप्शन थर्ड है बंदूरा एंड ऑप्शन फोर्थ है गार्डनर। तो सही जो क्वेश्चन है, कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, इवान पावलो के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग की हम बात करें, ठीक है, also known as a Pavlovian respondent conditioning was primarily developed by Russian psychologist Ivan Pavlov। ठीक है, तो इवान पावलो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनसाइट लर्निंग रिलेटेड टू। अधिगम, जो अंतर्दृष्टि का अधिगम है वो किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर या वॉटसन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, वॉल्फगैंग कोहलर से संबंधित है। ठीक है, इनसाइट लर्निंग इज द सडन आहा मोमेंट और अंडरस्टैंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर रहेगा गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान और मनोविज्ञान वॉल्फगैंग कोहलर से संबंधित ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रेनफोर्समेंट थ्योरी इज गिवन बाय। पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया, पाब्लो, स्किनर, प्याजे या फ्रायड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बी एफ स्किनर। ठीक है, बी एफ स्किनर ऑप्शन सेकंड आएगा 1957। ठीक है, तो ये जो था, और जैसे कि हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट थ्योरी जो सुदृढ़ीकरण या पुनर्वलन का सिद्धांत है, ऑफन रेफर टू एज द रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो जो बी एफ स्किनर थे ये क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बी एफ स्किनर इन 1957। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो इसमें ब्रूनर है, प्याजे है, पायगॉस्की है और बंदूरा है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज गिवन बाय प्याजे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, जीन प्याजे। द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय स्विस साइकोलॉजिस्ट। तो ये कौन थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जीएन प्याजे, जिन्होंने ये थ्योरी दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्याजे। प्याजे का प्रथम चरण कौन सा था, प्री ऑपरेशनल, सेकंड है सेंसोरी मोटर, ऑप्शन थर्ड है कॉन्क्रीट या ऑप्शन
फोर्थ है फॉर्मल। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेज बताई है जेन पियाजे ने, तो वो क्या है, विकास की पहले चरण इसने बताया है सेंसोरी मोटर। ठीक है, सेंसोरी मोटर स्पेनिंग फ्रॉम बर्थ टू अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर ओल्ड। ठीक है, यानी बर्थ से 2 साल तक के बच्चों के लिए जो स्टेज बताई है वो कौन सी है, सेंसोरी मोटर स्टेज इन्होंने बताई है, जिसे संवेदी प्रेरक चरण कहा जाता है, जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए। इसमें जो बच्चे होते हैं किसका प्रयोग करते हैं, जैसे जो सेंसेस है, ठीक है, इंद्रियों और गति संबंधी, जैसे किसी चीज को पकड़ना, ठीक है, या किसी चीज को चूसना, ठीक है, इसके माध्यम से जो है अन्वेषण करते हैं, उन चीजों को, दुनिया को एनालाइज करना सीख रहे होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है सेंसोरी मोटर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट इज गिवन बाय। कर करके सीखना, ये थ्योरी किसने दी है, ये कंसेप्ट किसने दिया है, मॉन्टेसरी, जॉन डेवी या रूसो या फ्रोवेल ने। तो इसका सही आंसर रहेगा लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट दिया है जॉन डेवी ने। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग वाज प्राइमरली फॉर्मुलेटेड एंड पॉपुलराइज्ड बाय द अमेरिकन फिलोसोफर। तो जो जॉन डेवी थे, क्या थे, अमेरिकन फिलोसोफर एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर भी इनको कहा जाता है, तो जॉन डेवी। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है प्ले वे मेथड इज गिवन बाय। खेल विधि किसने दी है, मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, हर्बर्ट स्पेंसर या प्लेटो। तो इसका सही आंसर रहेगा जो प्लेवे मेथड है, इसके मुख्य प्रवर्तक ऐसे तो एच कॉल्डवेल हैं। ठीक है, एच कॉल्डवेल कुक को माना जाता है, जिन्होंने अपनी जो बुक थी उसमें प्लेवे में इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, और ऐसे जो है हम बात करें कि व्यवस्थित रूप से इसको लागू किसने किया था, ऐसे तो मैंने आपको बताया कि किसने दी है, कॉल्डवेल कुक ने दी है, लेकिन इसके अलावा इस विधि को लोकप्रिय किसने बनाया, पॉपुलर किसने बनाया था, तो इसमें फ्रोवेल इसका राइट आंसर आएगा। यानी पॉपुलर और शिक्षा में इसे व्यवस्थित रूप से किसने लागू किया था, फ्रेडरिक फ्रोवेल ने किया था। ठीक है, और इसे जिन्हें किंडरगार्टन का जनक भी कहा जाता है, फ्रेडरिक फ्रोवेल को, तो इसमें सही आंसर आएगा फ्रेडरिक फ्रोवेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज गिवन बाय। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर, स्पीयरमैन, बिने या थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। जो हार्वर्ड गार्डनर थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने क्या दी है, ये थ्योरी दी है, कब दी है, इसने अपनी पुस्तक में दी है, और ये पुस्तक थी 1983 में, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर चैलेंज्ड बाय ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन्होंने दी है ये। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आईक्यू कंसेप्ट इज गिवन बाय। आईक्यू की अवधारणा किसने दी है, बिने, गिलफोर्ड, गार्डनर या स्पीयरमैन। तो वैसे हम बात करें, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न का नाम आता है, एंड ही डिफाइंड इट एज द रेशियो ऑफ मेंटल स्टेज, मेंटल जो वास्तविक आयु थी उसको उन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर इसका आएगा बीने। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 मेंटल एज कंसेप्ट। तो मानसिक आयु का सिद्धांत या कंसेप्ट किसने दिया, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट आएगा बिने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है लर्निंग कर्व शो। अधिगम चक्र क्या बताता है। ठीक है, तो अधिगम चक्र जो है एरर को बताता है, रेट ऑफ लर्निंग को बताता है, फॉरगेटिंग को बताता है, इंटरेस्ट को बताता है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड आएगा, रेट ऑफ लर्निंग को बताता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है फॉरगेटिंग थ्योरी गिवन बाय। विस्मृति सिद्धांत किसने दिया, तो ऑप्शन फर्स्ट है इवंगस, ऑप्शन बी है पाब्लो, थर्ड है स्किनर, ऑप्शन फोर्थ है प्याजे। तो विस्मृति यानी फॉरगेटिंग थ्योरीज मुख्य रूप से हरमन इविंगस ने दी है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर आएगा। सिगमंड फ्राइड और बाकी सिद्धांतकारों के नाम हम ले, जैसे बर्गस्ट्रॉम द्वारा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर इविंगस ही हम लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स, यानी स्थानांतरण से अधिगम का सिद्धांत क्या बताता है, इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है फॉरगेटिंग, ऑप्शन सेकंड है यूज ऑफ पास्ट लर्निंग, एंड थर्ड है
क्रैमिंग एंड फोर्थ है टेस्टिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड आएगा, यूज ऑफ पास्ट लर्निंग। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है मोटिवेशन इज, यानी प्रेरणा क्या है? एक फोर्स है, गोल ओरिएंटेड ड्राइव है, या हैबिट है, या पनिशमेंट है? तो जो मोटिवेशन अभी प्रेरणा होती है उसको गोल ओरिएंटेड ड्राइव कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट है, रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है, फियर है? तो आंतरिक प्रेरणा यानी अंदर से जब मनुष्य कोई भी प्रेरित होता है, अभी प्रेरणा होती है, अंदर से मोटिवेशन होती है, तो सेल्फ इंटरेस्ट आता है। ठीक है, उसमें रिवॉर्ड पनिशमेंट फियर वाली कोई चीज नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो बाहरी प्रेरणा है वो क्या बताती है? इंटरेस्ट, रिवॉर्ड, क्यूरियसिटी, या सेटिस्फेक्शन? तो इसमें ऑप्शन सेकंड आएगा, रिवॉर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है ग्रोथ इज, यानी वृद्धि क्या है? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सेकंड है क्वालिटेटिव, थर्ड है मेंटल, एंड फोर्थ है इमोशनल। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट आएगा क्वांटिटेटिव है, जो वृद्धि है क्वांटिटेटिव है, जो ग्रोथ है मतलब एक समय तक क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो मृत्यु तक चली रहती है, तो ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है, मात्रात्मक इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है डेवलपमेंट इज, यानी विकास क्या है? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, फिजिकल है, या टेम्परेरी है? तो ये क्या है? क्वालिटेटिव है, यानी गुणवाचक है, गुणवत्ता पूर्वक है। तो विकास क्या है? जो रुकता नहीं है, लगातार चला हुआ है। ग्रोथ क्या? एक छोटा सा बिंदु है, छोटा सा पॉइंट है, किसके अंदर? एक डेवलपमेंट के अंदर। तो ग्रोथ एक टाइम पे रुक जाती है, डेवलपमेंट चली रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 है सीसीई फोकसेस ऑन, यानी सीसीई बल किस पर देता है? तो एग्जाम, होलिस्टिक डेवलपमेंट, या मार्क्स, या रैंक? तो इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 इवैल्यूएशन मींस, मूल्यांकन क्या है? टेस्टिंग है, वैल्यू जजमेंट है, एग्जाम है, या स्कोर है? तो ये क्या है? वैल्यू जजमेंट है। इवैल्यूएशन मतलब जब आप एग्जाम देते हैं तो उसके बाद एक इवैल्यूएशन होता है कि आप पास हैं, फेल हैं, आपके कितने नंबर आए हैं। तो मूल्यांकन वो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 इनफॉर्मल इवैल्यूएशन टूल, अनौपचारिक साधन क्या है? तो इसमें टेस्ट है, ऑब्जर्वेशनल है, या ऑब्जर्वेशन है, एग्जाम है, पेपर है? तो इसमें ऑप्शन सेकंड आएगा, ऑब्जर्वेशन। जो इनफॉर्मल इवैल्यूएशन टूल है वो ऑब्जर्वेशनल है। क्वेश्चन नंबर 24 है टीचिंग इज, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या है? टेलिंग है, गाइडिंग, लर्निंग है, ऑर्डरिंग है, या पनिशिंग है? तो इसमें ऑप्शन सेकंड ही इसका आंसर आएगा, गाइडिंग लर्निंग जो है टीचिंग कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा किसने दी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है हर्बर्ट, सेकंड है डेवी, थर्ड है प्लेटो, एंड फोर्थ है एरिस्टो। तो इसमें सही आंसर जॉन डेवी इसका सही आंसर आएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है सोशल डेवलपमेंट फैक्टर, सामाजिक विकास किससे संबंधित है? तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है ग्लैंड्स आएगा, फैमिली आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, हेरिडिटी आएगा। तो इसमें सही आंसर परिवार यानी फैमिली सबसे पहले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है मेमोरी इन्वॉल्व्स, स्मृति में क्या आएगा? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है रिटेंशन, रिकॉल, ऑल, या रिकॉग्निशन? तो इसमें सारे ही आएंगे, रिटेंशन भी, रिकॉल भी, रिकॉग्निशन भी। ठीक है, और ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं स्मृति में, मतलब जो मेमोरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है मैक्सिमम रिटेंशन बाय, अधिकतम जो स्मृति है वो किससे संबंधित होगी यहाँ पे? तो रीडिंग से, हेयरिंग से, डूइंग से, या सीइंग से? तो डूइंग से मतलब करने से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोजेक्ट मेथड प्रोमोट्स, प्रोजेक्ट विधि जो है वो क्या प्रमोट करती है? ठीक है, तो इसमें रोट, या सेल्फ लर्निंग को, या क्रैमिंग को, या ड्रिल? तो इसमें सेल्फ लर्निंग इसका सही आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है क्रिएटिविटी डेवलप्स बाय, रचनात्मक या रचनात्मकता का विकास जो है किससे होता है? लेक्चर, ड्रिल, प्रोजेक्ट, या रिपीटेशन से? तो इसमें सही आंसर प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है डेमोक्रेटिक क्लासरूम, लोकतांत्रिक कक्षा जो है वो कैसी होती है? तो इसमें क्या होता है? उसमें कंट्रोल होता है, पार्टिसिपेशन होती है, या फियर होता है, या साइलेंस होती है? तो इसमें अगर लोकतांत्रिक कक्षा होती है तो वो क्या होती है? उसमें पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है टीचिंग इज, शिक्षण क्या है? तो इसमें शिक्षण क्या है? आर्ट, साइंस, बोथ, या नन? तो इसमें बोथ है, यानी आर्ट भी है, साइंस भी है।
क्वेश्चन नंबर 34 है इफेक्टिव डोमेन, भावनात या भावात्मक क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें नॉलेज है, एटीट्यूड है, स्किल है या मेमोरी है? तो इसमें ऑप्शन सेकंड आएगा एटीट्यूड, दृष्टिकोण। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है टीचिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी, उद्देश्य क्या है यहाँ पे? तो इसमें क्लियर, मेजरेबल, अचीवेबल या ऑल? तो इसमें ऑल ही आएगा, यानी क्लियर भी है, मेजरेबल भी है और अचीवेबल भी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी, अनुशासन कैसा होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, फियर बेस्ड होना चाहिए या प्यूनिटिव होना चाहिए? तो इसमें कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37 है बाइगॉस्की एम्पायर्स, बाइगॉस्की बल किससे संबंधित है? मैच्योरेशन से, सोशल इंटरेक्शन से या ड्रिल से, रिवॉर्ड से? तो इसमें ऑप्शन सेकंड सोशल इंटरेक्शन इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि बायगॉस्की समाज को ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस देते हैं कि समाज मनुष्य के लिए, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से उसका विकास होता है, बायगॉस्की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है इंटेलिजेंस इज, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि फिक्स्ड है या चेंजेबल है, हेरिडिटरी है या एनवायरमेंटल ओनली? तो इसमें क्या है, जो बुद्धि है वो चेंजेबल है, यानी परिवर्तन उसमें होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 39 है गुड टीचर इज, अच्छा शिक्षक जो होता है वो कैसा? फ्रेंडली भी होता है, नॉलेजेबल भी होता है, स्ट्रिक्ट भी होता है? तो इसमें सारे ही आंसर आएंगे, ऑप्शन सी, यानी सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है करिकुलम बेस्ड ऑन, पाठ्यक्रम आधारित जो है वो कैसा होना चाहिए? चाइल्ड, सोसाइटी या टीचर? तो इसमें ऑल होना चाहिए, यानी चाइल्ड के ऊपर भी, सोसाइटी भी और टीचर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है लर्निंग प्रिंसिपल्स आर, अधिगम सिद्धांत जो है वो कैसा है? तो इसमें रेडीनेस, एक्सरसाइज या इफेक्टिव? तो इसमें ऑल ही आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 42 है प्ले वे सुटेबल फॉर, खेल विधि उपयुक्त किसके लिए है? अडल्ट के लिए, प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए? तो प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए जो प्ले वे सुटेबल है वो प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए है, जो प्राथमिक बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है टीचिंग एड हेल्प्स इन, यानी शिक्षक शिक्षण सहायक है किसमें? इंटरेस्ट में, क्लैरिटी में, नॉइस में, ऑल में? तो ऑल ही रहेगा, यानी इंटरेस्ट भी होता है, क्लैरिटी भी है, नॉइस भी। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है? मतलब टीचर लर्निंग प्रोसेस क्या है? वन वे है, टू वे है, रिजिड है या मैकेनिकल है? तो इसमें कैसे है? टू वे है, दोहरी है। क्वेश्चन नंबर 45 है एजुकेशन इज, शिक्षा क्या है? फॉर्मल है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लिमिटेड है, स्कूल ओनली? तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, शिक्षा जो है, एजुकेशन है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहती है, आप कभी भी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है क्वेश्चनिंग स्किल इज, प्रश्न कौशल क्या है? टीचिंग है, टीचिंग स्किल, लर्निंग, टेस्टिंग या राइटिंग? तो टीचिंग स्किल है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है फॉरगेटिंग इंक्रीजेस बाय, विस्मृति बढ़ती है किससे? प्रैक्टिस से, लैक ऑफ रिवीजन से, इंटरेस्ट या मोटिवेशन? तो फॉरगेटिंग इंक्रीजेस, जो विस्मृति बढ़ती है वो किससे बढ़ती है? लैक ऑफ रिवीजन से। जब आप रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं तो विस्मृति, यानी आप उन चीजों को भूलते जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है इवैल्यूएशन हेल्प इन, यानी मूल्यांकन किस में मदद करता है? प्रमोशन में, इंप्रूवमेंट में, पनिशमेंट में या फियर में? इसमें ऑप्शन सेकंड, यानी इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि जो आधारित है वो किसके ऊपर है? मतलब इस तरह से जो अधिगम होता है किसके ऊपर आधारित है? पैसिव, एक्टिव, मैकेनिकल, रिजिड? तो इसमें ऑप्शन सेकंड आएगा एक्टिव, सक्रिय। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो ये टॉप 50 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के जो आपकी इस क्लास में कवर किए गए हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो इसमें बेस्ट टीचिंग मेथड क्वेश्चन नंबर 50 है, सर्वोत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? लेक्चर, डिस्कशन, एक्टिविटी बेस्ड या डिगेशंस? तो इसमें सही आंसर रहेगा एक्टिविटी बेस्ड जो है होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में कवर किए गए हैं। साथ में आप जो है, अगर आप न्यू बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।